Bismillahirrahmanirrahim. I am your mathematics teacher फरमानसुल. I hope you will fine. आज हमारा जो बच्चा टॉपिक है वो स्क्वायर रूट के बारे में है. स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड क्या होता है और स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है. स्क्वायर रूट लेने के दो तरीक़ाकार हमारे पास होते हैं. स्क्वायर रूट लेने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं? दो. एक डिवीजन मेथड होता है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन में हम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और फिर उनके पेयर बनाते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है. और इसमें हम डिवीजन टाइप, जिस तरह की ऑर्डिनरी डिवीजन होती है लेकिन वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, और ये क्योंकि मेथड है तो ये और तरह का होगा लेकिन उसी टाइप का होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिवीजन मेथड है. चलते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं. ये क्वेश्चन किस तरह का होगा. तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल 4, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3. 3 का हमने स्क्वायर रूट लेना है. अब अगर हमने 3 का स्क्वायर रूट लेना है तो ये हमारे पास नंबर क्या है. अब हमने अगर 4 पॉइंट तक या 4 नंबर्स तक, डेसिमल नंबर्स तक अगर हमने इसका स्क्वायर लेना है तो हम उसको देखेंगे कि वो फिर हम क्या करें. तो हम पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे. अगर 4 तक लेना है तो 4 पेयर बना देंगे, 5 तक लेना है तो 5 पेयर बना देंगे. लेकिन ये सारा काम कैसे होगा, इस सारे काम को अगर हम देखें तो ये हम लेफ़्ट टू राइट क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट इनके हम पेयर बनाएंगे. लेफ़्ट टू राइट इनके पेयर बनेंगे. जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरे पास है 2, एक पेयर. ये दो नंबर्स का पेयर बनाना है हमने, दो नंबर्स का. तो दो नंबर्स का पेयर बनाएं तो लास्ट पे आपका पेयर बने या आपका पेयर ना बने, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन हम राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाएंगे दो नंबर्स का. अब जो ये फर्स्ट वाला नंबर होगा इसको हमने देखना है. अब जो असल तरीक़ाकार है इसका कि अब हम जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर हमारा यहाँ पे होना चाहिए. आम ऑर्डिनरी डिवीजन में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं 3 1 3, तो ये मुकम्मल उसकी डिवीजन हो जाती है. लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो वो ऑर्डिनरी डिवीजन बन जाएगी, आम तकसीम बन जाएगी. तो लिहाजा जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर हम यहाँ पे करेंगे. तो अब अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1. लेकिन अगर मैं 2 पे करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे अगर 2 है यहाँ पे भी 2 तो 4 हो जाएगा. ये बड़ा नंबर हो जाएगा. बस यही इसके अंदर एक काम है जो हमें सीखना है कि जो नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे वही नंबर आपका आंसर में आना चाहिए. तो ये डिवीजन मेथड बन जाएगा, वरना ये ऑर्डिनरी डिवीजन रह जाएगी आपकी. अगर हम 3 1 ज़ा 3 करेंगे तो ये ऑर्डिनरी डिवीजन होगी, फिर ये डिवीजन मेथड नहीं होगा, स्क्वायर रूट लेने का तरीक़ाकार नहीं होगा. क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो लिहाजा हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 से ये ग्रेटर हो जाएगा. अब मैं यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2. उसके बाद आगे देखते हैं क्या हमें पेयर नीचे उतारना है या हमें पेयर नीचे नहीं उतारना. अब जो ये नंबर आपके पास होगा, जो आंसर में आपके पास नंबर होगा, इसका आपने डबल कर देना है. जो आंसर में नंबर होगा इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे. तो 1 का डबल करें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 में 1 ऐड कर दें तो इसका डबल हो जाता है. तो 1 का डबल कितना होता है 2. अब ये तो हमने इसका कर दिया डबल, और डबल करने के बाद हमें कोई एक ऐसा नंबर भी चाहिए जिसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया है, अभी ये 1 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको मल्टीप्लाई करे. तो लेकिन अगर मैं देखूं तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हमें एक और पेयर नीचे उतारने की यहाँ पे ज़रूरत है. ये मेरे पास एक और पेयर आ जाएगा. तो यहाँ पे ये 0
ये एक ही पेयर हम एक ही टाइम में नीचे उतारेंगे। अगर हमें दूसरे पेयर की ज़रूरत है तो फिर हम यहाँ पे पहले ज़ीरो को शामिल करेंगे ऊपर आंसर में। अब क्योंकि हम पॉइंट को क्रॉस करके जा रहे हैं तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब ये मेरे पास बन गया 200। अब इसको मैं किस नंबर पे करूं कि ये इसके पास चला जाए, तो मैं 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो जिस नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी होगा, 7 2 ज़ा 14 और 18, तो ये 189 हो जाएगा। अगर हम 8 पे करें तो 8 200 से बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा ये मेरे पास आ जाएगा 189। अब 7 को यहाँ पे लिखा और 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या हमने करना है, तो ये इधर से जैसे आम हम माइनस करते हैं उसी तरह ही करेंगे। 10 बनेगा, 10 में से 9 बाकी 1, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 8 बाकी 1, और ये है 1 था तो 1 में से 1 0। अब इस नंबर का हमने फिर क्या करना है, अब आंसर हमारे पास बन गया 1.7। अब 1.7 इसका हमने डबल करना है, तो इसको अगर हम डबल करें तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1.7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 34। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 34। अच्छा, अब 34 ये नंबर फिर छोटा है तो मुझे एक पेयर और नीचे उतारना पड़ेगा। एक टाइम में हम एक ही पेयर नीचे उतार सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 00। अब ये बन गया 1100। अब मैं इस नंबर्स को किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास इसके करीब हो जाए या इस पे पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए, तो वो मेरे पास नंबर्स अगर हम कोशिश करें तो ये बनेगा 3 4। 3 पे अगर करूं तो जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है वही हमारे पास नंबर आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो ये इसके करीब पहुंच गया। तो अब हम इसको किस पे करेंगे 3 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1029। तो इसको माइनस करें तो ये हमारे पास 10 में से 9 बाकी 1, यहाँ पे 9 बनेगा, 9 में से 2 बाकी 7, ये हमारे पास 1, तो एक इधर चला गया था, यहाँ पे 0 रह गया, तो 0 में से 0 यही आएगा। अब हम एक पेयर और नीचे लेके आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक ही पेयर नीचे ला सकते हैं। तो अब मेरे पास नंबर है 173, तो इसका हम डबल करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 14, और ये 346। अब किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब पहुंच जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, क्योंकि ये 2 3 ज़ा 6, तो ये इसके करीब 3 पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 3 4 6 2। 2 से जिस नंबर से जो नंबर यहाँ पे लिखना है उसी नंबर से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ गया 6924। ये हमारे पास नंबर बन गया। अब यहाँ से अगर रिमाइंडर बचाएं तो ये हमारे पास 6, यहाँ पे हमारे पास 7 और यहाँ पे हमारे पास 1, तो ये हमारे पास नंबर बनता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2 से हमने मल्टीप्लाई की है, तो ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और ये आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब जब आपको कोई नंबर दिया जाए कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप 5 तक उसका आंसर लेके आएंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद आप उसका आंसर 5 नंबर्स तक लेके आएंगे। अगर आपने 4 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो आप 4 तक डेसिमल पॉइंट के बाद आपके 4 डिजिट होने चाहिए। अगर आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके आना है तो आपके 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 उसके डिजिट होने चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए था, तो मैंने इसको 3 नंबर्स तक इसका आंसर लेके आया हूँ। पॉइंट के बाद हमारे 3 नंबर आने चाहिए। अब 3 तक मैंने 2 तक क्यों नहीं किया, 3 तक क्यों किया, तो मैं इस नंबर्स को देखूंगा कि ये मेरे पास 2 जो नंबर है, क्या ये राउंड ऑफ करने का जो तरीकाकार होता है, क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है।
या 5 से ये लेस है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम एक आगे कैरी कर लेते हैं, वरना हम वैसे ही उसको स्किप कर देते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने आपको यहाँ पे करवाई है। अब उसके बाद अगला हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है ये वाली 5, एग्जाम्पल 5, और इसमें वो कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय डिवीजन मेथड। आपने स्क्वायर रूट लेना है, डिवीजन मेथड से लेना है। तो इसका भी आंसर हम कोशिश करते हैं कि 3 नंबर्स तक ले आएँ। तो 3 नंबर तक लेना है तो पॉइंट के बाद मैं इसके 0 के 3 पेयर बना देता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने मर्जी हम 0 लगा लें तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम जितने मर्जी यहाँ पे 0 लगा लें, कोई मसला नहीं है। पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 आ सकते हैं, लेकिन ये हमें हेल्प आउट करेंगे डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट लेने की। तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और एंड पे नंबर बच गया तो इस नई पेयर बन रहा तो इसका हम पेयर नहीं बनाएंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, नंबर्स पे देखेंगे। अगर 1 से करूं तो 1 आएगा, 2 से करूं तो 4 आएगा, 3 से करूं तो 9 आएगा। तो मुझे 2 यहाँ पे सूट करता है तो मैं यहाँ पे 2 पे इसको लिखूंगा, 2 2 ज़ा 4, और ये मेरे पास 1। तो अब इसका मैंने डबल करना है, 2 का डबल करें तो ये बनता है 4। अब ये 4 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये पेयर नीचे लेके आएंगे। और ये हमने क्योंकि पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को क्रॉस किया, तो हम डेसिमल पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 0 0। अब इसको हम किस नंबर पे करें कि ये इसके करीब पहुँच जाए। तो मैं इसको 4 को करने की कोशिश करता हूँ। अगर 4 1 से करूँ तो ये 41 आएगा, छोटा हो जाएगा। 2 पे करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84। और 3 पे करें तो 3 के लिहाज से ये क्या बनेगा, 4 3 ये 9 और 4 12, ये 129 बन जाएगा। तो ये हमारे पास तो 100 है, 129 हम नहीं बनाना चाहते। हम या तो इसके बिल्कुल करीब जाएंगे या इस पे पूरा पूरा इसको तकसीम करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 पे लिखता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 84, ये माइनस। अब 10 में से 4 निकाला, बाकी 6, और यहाँ पे 1 इधर चला गया था, बाकी 9, 9 में से 8 बाकी 1, और ये इधर शिफ्ट हो गया था। अब इसका अगर हम 22 का डबल करें तो ये हो जाएगा 44। इसका डबल करें 22 का तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 24 हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला पेयर नीचे उतारते हैं। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी यहाँ से, चलेंगे। अब हमारे पास बन गया ये 1600, और यहाँ पे मेरे पास है 44। अब 44 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरे पास इसके करीब 3 हो जाए। तो 44 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9। जो नंबर हमने यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे 4 4 3 लिखा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9, 3 4 ज़ा 12, और 3 4 ज़ा 12, और 1 13। ये हमारे पास बनता है 1329। लेकिन अगर मैं इसको 4 पे करूँ तो 4 पे क्या इसका असर पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 4 4 ज़ा 16 और 17। तो ये हमारे पास 1700 बनेगा, जो कि बड़ा है। तो लिहाजा हमें 3 पे ही करना होगा। तो यहाँ पे इसको हम 3 पे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1329। तो ये हमारे पास है 10, 10 में से 9 बाकी 1, यहाँ पे हमारे पास 9, 9 में से 2 बाकी 9, 9 में से 2 बाकी 7, ये हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 5, 5 में से 3 बाकी 2। अब ये 5 क्यों है, क्योंकि एक हम इधर से कैरी ले लिया था। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस नंबर का डबल करना है। तो मैं इसका डबल करता हूँ, 2 2 3 6 4 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 4 6, 446। अब हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 0 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये एक पेयर फिर नीचे आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 0। अब इसको किस नंबर पे करें कि ये हमारे पास इसके करीब 3 हो जाए। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसको हम 4 4 6 को 6 पे करें। तो देखते हैं मुझे कैसे पता चलता है कि इसको 6 पे करना है। मैं जो नंबर यहाँ पे लिखना होता है उसको पहले अपने जहन में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 6 4 ज़ा
24 होता है और कुछ कैरी होके यहाँ पे 26 27 बन जाएगा, क्योंकि 6 4 24 और ये 24 इसके करीब तरीन है। तो इस तरह हम एक थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। तो 6 6 36 होता है, 3 कैरी होगा, 6 6 36 और 3 ये 39 और 6 4 24 और 3 27, अब 2 कैरी होगा, 6 4 24 और 2 26, तो ये हमारे पास 26 आ गया। तो इसको हमने किस पे किया है, 6 पे किया है, तो ये हमारे पास आ गया 26 7 9 6। इसको भी वैसे ही हम करते हैं, 10 में से 6 बाकी 4, 9 में से 9 बाकी 0, और यहाँ पे हमारे पास 11 में से 7 बाकी 4 और ये 6 रह जाएगा, 6 में से 6 बाकी 0, तो ये हमारे पास पीछे रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह ये रिमाइंडर हमारे पास बचता जाएगा। लेकिन अगर आपको कहता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो फिर हमें एक और नंबर से मज़ीद इसको डिवाइड करना होगा, एक और नंबर से मल्टीप्लाई करके इस प्रोसेस को आगे लेके आना होगा। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहता है तो फिर यहाँ तक इनफ है, यहाँ तक ही हमें करना होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर तक हमारा आंसर आ चुका है, 3 डिजिट तक। अब लास्ट वाले डिजिट को हम देखेंगे क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, तो हाँ जी ये 5 या 5 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 स्क्वायर रूट, और जब इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 5 से बड़ा है, तो मैं एक आगे क्या कर लूँगा, कैरी कर लूँगा। तो एक आगे कैरी करें तो ये 3 कितना बन जाएगा, 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये भी जहन में रहे कि ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जो चलती जा रही है, ये अभी फ्रैक्शन हमारी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दी 126.1129। अब इसके मैं पेयर बना के दिखा देता हूँ और 1-2 स्टेप तक मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो पेयर बनाएं, तो हमने कहा था कि ये क्या करना है, राइट टू लेफ्ट इसके पेयर बनाने हैं, ये हमने पेयर बना दिए और यहाँ पे 1 हमारे पास बच जाता है। तो जब 1 बचेगा, जो पेयर बने तो पेयर के हिसाब से हम डील करेंगे, अगर ये एक नंबर बचे सिंगल नंबर हो तो इसके हिसाब से हम इसको डील करेंगे। तो ये 1, ये भी 1, यहाँ पे 1, अब 1 में से 1 बाकी 0 ही बचता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 को अब इस 1 का डबल करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। अब इसको मैं किस नंबर पे करूं कि ये मेरे पास इसके करीब हो जाए, तो इसको मुझे 1 पे ही करना होगा। 2 पे करूंगा तो ये 44 हो जाएगा, 1 पे करूंगा तो ये 21 आएगा और यहाँ पे भी 1 लगाऊंगा और ये मेरे पास बन जाएगा 5। अब ये मेरे पास इसको डबल करूं तो ये मेरे पास है 22 और ये 5 है। अब अगला पेयर मुझे नीचे उतारना है, तो अब ये पॉइंट क्योंकि हमने आगे शिफ्ट किया तो ये हमारे पास पॉइंट को क्रॉस किया, तो पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब हमारे पास आ गया ये 1 1। तो उसके बाद हम इसको किस नंबर से करेंगे, इसको 2 से करेंगे। तो 2 को देखते हैं इसके कैसे करीब पहुंचता है, तो 2 2 2 और 222 और 2 से करेंगे तो ये 4 4 4, तो 444। तो ये हमारे पास, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 11 में से 4 बाकी 7 और यहाँ पे 10 में से 4 बाकी 6 और यहाँ पे 4 में से 4, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो इसके बाद एक लास्ट डिजिट रह गया जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने 2 पे किया था तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 29 को और इसका डबल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2, ये ऐसे आ जाएगा। अब एक नंबर रह गया, उसको आपने खुद करना है। उम्मीद है कि ये आज के सारे लेक्चर की आपको समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।